मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु वो कौन सी चीज है जिसके स्पर्श करते ही शनिदेव का प्रकोप शांत हो जाता है। शनि की ढैया साढ़े साती और महादशा कष्टकारी नहीं होती और शुभ फल प्रदान करती है। मैंने ऋषियों को बात करते सुना है, जब किसी इंसान पर शनिदेव की महादशा चल रही होती है तो उसे पीपल की पूजा का उपाय जरूर बताया जाता है। लेकिन कई बार मन में ये सवाल उठता है कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और क्रूर ग्रह शनि का क्रोध मात्र पीपल वृक्ष की पूजा करने से तब तक शांत नहीं होता जब तक पीपल की पूजा करते समय उस चीज को स्पर्श नहीं किया जाए। आखिरकार वो चीज कौन सी है जिसको मात्र स्पर्श करते ही शनिदेव का प्रकोप शांत हो जाता है और वो सुख प्रदान करने लगते हैं। मेरे कई भक्त ऐसे हैं जिन पर शनि की ढैया साढ़े साती और महादशा चल रही है, वो शनि के प्रकोप से ग्रसित हैं। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मुझे उस चीज का नाम बता करके मेरा मार्गदर्शन करें, जिससे मैं अपने भक्तों को शनि के प्रकोप से बचा सकूं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को यदि तुमने पूरा और मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती आज हम तुम्हें ऐसी कथा के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं जिसके बारे में तुमने ऋषियों से सुना है। देखो, एक बार त्रेता युग में अकाल पड़ गया था। उस युग में एक कौशिक मुनि अपने बच्चों के साथ रहते थे। बच्चों का पेट न भरने के कारण मुनि अपने बच्चों को लेकर दूसरे राज्य में रोजी रोटी के लिए जा रहे थे। वहीं रास्ते में बच्चों का पेट न भरने के कारण मुनि ने एक बच्चे को रास्ते में ही छोड़ दिया। वहीं बच्चा रोते रोते रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया और उसी पेड़ के फल को खाकर बड़ा होने लगा तथा कठिन तपस्या करने लगा। भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती एक दिन देवर्षि नारद वहां से होकर जा रहे थे। तभी नारद जी को उस बच्चे पर दया आ गई तथा नारद ने उस बच्चे को पूरी शिक्षा दी और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान बता दिया। इस प्रकार वो बालक जो था भगवान विष्णु की तपस्या करने लगा। वहीं तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु ने उस बालक को आकर दर्शन दिए तथा विष्णु भगवान ने कहा, हे बालक, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांग लो। वहीं बालक ने भगवान विष्णु से सिर्फ भक्ति और योग मांग लिया। फिर तो वो बालक जो था उस वरदान को पाकर पीपल के पेड़ के ही नीचे तपस्या करने लगा और एक दिन वो बहुत बड़ा तपस्वी और योगी हो गया। वहीं एक दिन बालक ने देवर्षि नारद से पूछा, हे प्रभु, हमारे परिवार की ये हालत क्यों हुई? जो मेरे पिता ने मुझे भूख के कारण छोड़ दिया और आजकल वो कहाँ पर हैं? वहीं उस योगी की बात को सुनकर के देवर्षि नारद ने कहा, अरे बेटा, आपका ये हाल शनि महाराज ने किया है। देखो, आकाश में वो शनि महाराज दिखाई दे रहे हैं। वहीं देवर्षि नारद की बात को सुनकर के जैसे ही उस योगी ने ऊपर को देखा तो उसे क्रोध आ गया। फिर तो उस योगी के क्रोध ने शनिदेव महाराज को आकाश से नीचे गिरा दिया। इस प्रकार शनिदेव महाराज का जो पैर था वो टूट गया और शनि जो थे असहाय होकर गिर गए। वहीं शनि का ये हाल देख करके देवर्षि नारद बहुत प्रसन्न हुए। वहीं नारद जी ने सभी देवताओं को शनि का ये हाल दिखाया और फिर शनि का ये हाल देख करके ब्रह्मा जी भी वहां पर आ गए और उस बालक से कहा, मैं ब्रह्मा हूँ, आपने बहुत कठिन तप किया है, आपके परिवार की ऐसी दुर्दशा शनि ने ही की है, आपने शनि को जीत लिया है। मैं जानता हूँ कि तुमने पीपल के फल खाकर जीवन जिया है, इसलिए आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से तुम्हारा नाम पिपलाद ऋषि के नाम से जाना जाएगा और आज से जो आपको याद करेगा उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, पीपल की पूजा करने से आज के बाद में शनि कभी कष्ट नहीं देगा। वहीं ऐसा वचन देने के बाद में
ब्रह्मा जी ने उस पिपलाद नामक ऋषि से कहा कि अब आप एक काम करें कि इन शनि को पुनः आकाश में स्थापित कर दें। वहीं बालक योगी ने पुनः शनि को ब्रह्मांड में स्थापित कर दिया। वहीं पिपलाद ऋषि ने शनि से ये भी वादा लिया कि जो भी पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा उसको आप कभी कष्ट नहीं देंगे। वहीं शनिदेव महाराज ने ब्रह्मा जी के सामने उन पिपलाद ऋषि को ये वचन दिया और कहा, जो भी व्यक्ति पीपल की पूजा करेगा उसकी पूजा तभी मान्य होगी जब वो आपका नाम लेगा। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तो वो चीज क्या है जिसको स्पर्श करने मात्र से और शनि का प्रकोप शांत हो जाता है? तो वो चीज है ऋषि पिपलाद का नाम। जो भी इंसान पीपल की पूजा करने के बाद में पिपलाद ऋषि का नाम अपनी जुबान से स्पर्श करता है, अपनी जुबान से लेता है, उस पर कभी भी शनि का प्रकोप नहीं होता और शनि की ढैया 7.5 या महादशा उसके लिए खतरनाक नहीं होती और शुभ फल प्रदान करती है। और उसी दिन से ये परंपरा है, जो भी इंसान ऋषि पिपलाद को याद करके शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करता है उसको शनि की 7.5, शनि की ढैया या शनि की महादशा कष्टकारी नहीं होती। यदि कोई भी इंसान शनि के प्रकोप से ग्रसित होता है तो उसे शनि की पूजा और व्रत 1 वर्ष तक लगातार करना चाहिए। वहीं शनि को तिल और सरसों का तेल बहुत पसंद है, इसलिए तेल का भी दान शनिवार को ही करना चाहिए, क्योंकि पूजा करने से तो दुष्ट मनुष्य भी प्रसन्न हो जाता है। फिर शनिदेव महाराज क्यों प्रसन्न नहीं होंगे? इसीलिए तो शनि की पूजा का विधान स्वयं ब्रह्मा जी ने बताया है। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आज का ज्ञान प्राप्त करके मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। तो मित्रों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।